हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये पार्ट 42 है। 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगी या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको मिल जाने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन 411 देखे बोला गया है प्रिंसिपल विल बी एबल टू डू हिज वर्क इन बेटर मैनर इफ ही। यहाँ पर प्रिंसिपल कब अच्छे से काम कर पाएंगे, फिर ऑप्शन दे दिए गए हैं। सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन और बता दूँ सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है वर्क विद द कंसेंसस इन द स्कूल। यहाँ पर जो है स्कूल में आम सहमति के साथ काम करेंगे तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं। ऑप्शन बी बोला गया है टेक डिसीजन इन द कोऑपरेशन एंड विद द कंसेंट ऑफ द टीचर। यहाँ पर जो है सहयोग टीचर का और उनकी जो है सहमति के साथ यहाँ पर काम करे, यहाँ पर अनुमति के साथ काम करे तो अच्छे से काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी बोला गया गिव द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टू डिसिप्लिन। यहाँ पर जो है डिसिप्लिन को मैक्सिमम इंपॉर्टेंट देने की बात की गई है। यहाँ पर जो है आपको बता दूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं ये दिख रहा है, इसलिए ऐसे में ऑप्शन जो है आप हटा भी सकते हैं खुद से। और यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ बोला गया है ऑर्गेनाइज करने की मीटिंग यहाँ पर करेंगे फॉर सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो इतना टाइम प्रिंसिपल के पास नहीं होता। अब जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये और भी सही लग रहे हैं। अब कौन सा है, क्या सर्वसहमति के साथ काम करना चाहिए या यहाँ पर डिसीजन जो होगा वो यहाँ पर टीचर के जो है सहयोग के साथ लेना है और वहाँ पर जो है टीचर की अनुमति के साथ करना है। तो आपको बता दूं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर जब तक टीचर साथ ना हो, उनकी जो है यहाँ पर सहयोग ना हो, अच्छे से काम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 412 देखिए बोला गया है टीचर्स फ्रिक्वेंटली टेक्स क्लास टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक टीचर है वो रेगुलर क्लासेस में टेस्ट लेते हैं। अब इसका क्या होगा रिजल्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बोला गया है दे आर एबल टू गेज द प्रोग्रेस बिगिन मेड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पर जितना भी प्रोग्रेस हो रहा है स्टूडेंट का उसे यहाँ पर माप सकते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। बी में बोला गया है स्टूडेंट वर्क ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इससे होगा कि स्टूडेंट जो है रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, यहाँ पर रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं तो पढ़ेंगे अच्छे से। ऑप्शन सी बोला गया है दे गेट हेल्प इन द मेकिंग एकेडमिक प्लान फॉर द फ्यूचर। इन्हें जो है हेल्प मिलती है एकेडमिक प्लान बनाने के लिए। यहाँ पर क्या प्लान बनाना है, कैसे पढ़ाना है, इससे एक आइडिया होता है। तो बता दूँ सारे ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाने वाला है। 413 देखिए बोला गया द टीचिंग प्रोसेस कैन नॉट सक्सीड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव टिल द टाइम स्टूडेंट आर नॉट। यहाँ पर जो है कब तक यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव जो होगी यहाँ पर, जो कि एम होगी यहाँ पर टीचिंग प्रोसेस की, जब तक, फिर आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कैरेक्टर कौन सा होना जरूरी है ताकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो टीचिंग का वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पर जो है ऑप्शन ये देखिए बोला गया है डिसिप्लिन होना चाहिए। हम डिसिप्लिन यानी आज्ञाकारी होने चाहिए स्टूडेंट। ऑप्शन बी बोला गया है फेथफुल होने चाहिए, यहाँ पर जो है ईमानदार होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी बोला गया है कि आपके जो है डिजायरियस होने चाहिए, यानी यहाँ पर जो है आप इच्छुक होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी में बोला गया है रिसर्च ओरिएंटेड और यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, उनमें रिसर्च ओरिएंटेड हो, कुछ एक्सप्लोर करे नया, ऐसे होने चाहिए। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाले हैं। जब तक वो इच्छुक नहीं होंगे पढ़ने के लिए तब तक यहाँ पर जो है सक्सीड नहीं करने वाली ऑब्जेक्टिव जो भी होगी टीचिंग प्रोसेस की। 414 देखिए बोला गया है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यहाँ पर कुछ याद करने की आपको ज़रूरत है। आप बता दो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे, अगर आ जाते हैं तो आपको याद कर लेना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यहाँ पर हर्ट बर्ट का जो है आपको नाम याद रखना है, इसे ही करेक्ट करके आ जाना है और कोई रिलेटेड यहाँ पर नहीं है। 415 देखिए बोला गया इन एवरी क्लास द फर्स्ट एवर पीरियड शुड बी ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर फिर आपको बताया गया है पीरियड, सारे पीरियड आपको देखने हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कोई भी क्लास है उसमें पहला जो शुरुआत की स्टार्टिंग पीरियड होती है वो कौन सी होनी चाहिए। स्पोर्ट गेम होनी चाहिए ताकि बच्चे खेलें, यहाँ पर थक जाए फिर पढ़ नहीं पाएंगे तो नहीं होनी चाहिए। क्लास टीचर की होनी चाहिए, जो क्लास टीचर है वो लेना चाहिए। म्यूजिक होना चाहिए ताकि वो पढ़े और फिर उन्हें मन लग जाए पढ़ने में। मैथमेटिक्स की होनी चाहिए ताकि वो मैथ सॉल्व करे, फिर दिमाग उनका उस टाइम पे अच्छा काम करेगा। बतला दूँ सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ बी यहाँ पर सही है। क्लास टीचर का होना चाहिए क्योंकि क्लास टीचर अगर रहता है तो इंटरैक्शन होती है स्टूडेंट्स की, उन्हें पता होता है कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो अच्छे से टीच कर पाता है, डील कर पाता है, जान पाता है अपने स्टूडेंट्स को। इसलिए क्लास टीचर की यहाँ पर जो है आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ पर पहला क्लास दिया जाता है, अभी तक फॉलो की जा रही है, इसलिए ये जरूरी है आपको याद रखना। फिर वहाँ पर 416 क्वेश्चन में देखिए फॉर बिल्डिंग द कैरिकुलम विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज गिवन द मैक्सिमम इम्पेसिस। यहाँ पर जो है कैरिकुलम जब बन रही है आपकी, ठीक है, पाठ्यक्रम जब बनती है तो उसमें जो है मैक्सिमम इम्पेसिस सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है। यहाँ पर इन्वायरमेंट को दिया जाता है। यहाँ पर इन्वायरमेंट बोलते हैं पर्यावरण को दिया जाता है, स्टूडेंट का कैसा है, किस माहौल में रह रहा है वो। टीचिंग मैथड भी दी जाती है, यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी बोला गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में दिया जाता है, यानी यहाँ पर एम क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप जो है क्या पढ़ाना चाहते हैं उसकी बात की गई है, ठीक है। पर्पस क्या है, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर। और जो है डी बोला गया स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए। बतला दूं यहाँ पर आपका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो मैटर करता है, इसलिए हमेशा कैरिकुलम बनाते वक्त ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दी जाती है।
417 देखिए बोला गया है इन योर ओपिनियन टैलेंट इज। अब यहाँ पर जो है आपके हिसाब से टैलेंट क्या है? टैलेंट जो है काफ़ी लोग हम सुनते हैं ये टैलेंटेड है, ये क्या होता है टैलेंट? तो प्रतिभा किस में है? आपके हिसाब से किस में प्रतिभा होती है? काफ़ी लोग बिलीव करते हैं ये जो है जन्मजात होती है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत लोग तेज होते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए बता दूं, कुछ लोग रहते हैं यहाँ गॉड गिफ्टेड, पर सबके साथ नहीं है, इसलिए आपको एक जनरल आंसर देना है। ऑप्शन बी देखिए बोला गया है क्रिएटेड थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास से कोई बनता है। यहाँ पर ओपिनियन आपका जो है, यहाँ पर टैलेंट जो है वो अभ्यास के साथ आता है। यहाँ पर सी में बोला गया है इन, ऑप्शन ए में जो है आपका था, यहाँ पर आपको याद रखना है इननेट, ठीक है। इननेट जो है नहीं होता, ये आपको याद रखना है, इननेट नहीं होता। अब ऑप्शन सी इननेट एंड हेरिडिटरी बाय नेचर, यहाँ पर जो है फादर तेज थे तो बच्चे तेज है, ये भी नहीं होता। डी बोला गया है क्रेडिट थ्रू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किस तरह से आपकी जो है पर्यावरण है, परिस्थिति है, उस हिसाब से बन जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से तो बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बनते हैं प्रैक्टिस से, अभ्यास से। जो भी टैलेंटेड है वो प्रैक्टिस से बनेंगे। 418 देखिए बोला गया है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन है इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लास्ट जो है आपके थे 41 पार्ट, उसमें भी मैंने डिस्कस करा था। यहाँ पर सिचुएशन की बात की गई थी, यहाँ इन्वायरमेंट की बात की गई है, वहाँ सिचुएशन थी, यहाँ इन्वायरमेंट है, सेम आंसर आपका होगा। यहाँ पर बोला गया है इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बदल देता है या खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से बदल देता है, न्यूट्रल रहता है, इम्यून रहता है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आती। तो बतला दूँ ऑप्शन यहाँ पर सी, यहाँ पर बी होगा, वो जो है खुद को बदल देता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पहचान है। फिर बोला गया है 419 में हुज नेम इज़ वर्थ मेंशनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल अरेंजमेंट फॉर द डीफ। अब यहाँ पर जो देखिए सुन नहीं पाते, उनमें जो है एजुकेशनल अरेंजमेंट जो हुआ है वो कौन सा यहाँ पर नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है, जो यहाँ पर जो है वर्ती है मेंशन करने का। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ जिससे आप याद कर लें यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन 419 का जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। हेलन केलर जो थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर किया था और अरेंजमेंट करा था, जिससे आप जो है याद रख सकते हैं। हेलन केलर जो है, इन्होंने जो है डिफ जो होते हैं बच्चे, उनकी स्टडी अरेंजमेंट जो होती है वो करा था। तो हेलन केलर आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन 420 बोला गया है सो टीचर ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू गेट देयर सैलरी राइट। अब जो है क्या यहाँ पर एक मूवमेंट यहाँ पर कर सकता है टीचर ऑर्गेनाइज, उसकी सैलरी कम है, मान लीजिए यहाँ पर सैलरी कम है जिसके चलते वो आंदोलन करता है, क्या ये करना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। अगर कम बहुत है तो नॉर्मली आपको करना चाहिए, पर यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है आप एक आइडियलिस्टिक आंसर देंगे। यहाँ पर आपको अच्छा माना जाता है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लाने हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है नो बिकॉज द मूवमेंट बिकम ए विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन। यहाँ पर होता क्या है, कई बार जो है पॉलिटिकल लीडर आ जाते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं और एक टूल की तरह यूज करने लगते हैं कोई भी मूवमेंट को। तो ये हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बात बताई गई है। ऑप्शन बी में बोला गया है नो बिकॉज स्टूडेंट सफर ड्यू टू दिस। यहाँ पर जो है आप आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लासेस नहीं ले पाएंगे, तो स्टूडेंट को सफर होगा, बिल्कुल बी भी यहाँ पर करेक्ट है। सी बोला गया है नो सच जेंटलमैन एज अ टीचर ऑट नॉट टू इनिशिएट मूवमेंट। यहाँ पर जेंटलमैन जैसा एक अच्छा पोस्ट है, रिपोर्टेड पोस्ट है टीचर का, उसमें सूट नहीं करता ऐसे आंदोलन करने का। ऑल ऑफ दिस कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही बोले गए हैं और यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए ऐसी उम्मीद की जाती है। पर हम देखते हैं अभी फिलहाल आप देखें तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए गए हैं टीचर द्वारा, जहाँ पर सैलरी की बात की गई है, पैसे बढ़ाने की बात की गई है, परमानेंट जॉब की बात की गई है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर डिमांड नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर देखा जाता है नॉर्मली एक्शन नहीं लेती गवर्नमेंट, कुछ काम नहीं करती। तो होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।